सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारु भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्नि ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारु भयमृत्यु दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौका दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलापीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आदरणीय गणेश भोसले सर ने एक पेशेंट लाए हैं, कृपया अनम्यूट करिए सर। और शशि तिवारी मैडम जी आप कृपया इनका केस टेकिंग करिए। शशि मैडम अगर आप सुन पा रही हैं तो। जी सर, जी सर, जी सर, गुड इवनिंग सर, करते हैं। करिए शशि मैडम। यस सर, और बंद करा। यस सर। शशि मैडम से बात करिए। तनिका मैडम, शशि मैडम का नेटवर्क नहीं आ रहा। पेशेंट ने भी ज्वाइन नहीं किया है ना? किया है, दिख रहे हैं। बंद करा। अच्छा, वो सर के साथ है। ओके। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ बताइए, क्या तकलीफ है आपको? पिछले कई महीने से है ना, मुझे पैर की बहुत तकलीफ हो रही है। पैरों में है ना, दोनों हाँ, भी पैरों में स्वेलिंग रहती है। दिखाइए जरा। आपका तो वजन भी ज्यादा लग रहा है मुझे। सर कैमरा उस हिसाब से प्लीज एडजस्ट करिए। नहीं नहीं एक नहीं मिनट सर, करो। कैमरा सही एडजस्ट नहीं हो रहा है। हम्म, आप अभी कैमरा जो है ना उनकी तरफ कर दीजिए, वो फेस कर दीजिए, या तो बैक कैमरा यूज करके। हाँ, तो अच्छा खासा स्वेलिंग दिख रहा है। सर भोसले सर, जरा दबा कर देखो, पिटिंग उडिमा है, नॉर्मल उडिमा है? फिटिंग था पहला, अभी थोड़ा कम है, डाइटोर लेने से कम हुआ है अभी। अच्छा, डाइटोर शुरू है, उसके 1 महीने से गोली शुरू है, अभी थोड़ा फिटिंग है अभी।
हाँ, माय गॉड, तो बहुत ज्यादा है भाई। बैठिए सर, आप बैठ जाइए प्लीज। क्या एज है आपकी? मैम अभी मेरी 35 एज रनिंग है। माय गॉड। और वजन, हाइट और वेट कितना है? अभी थोड़े दिन पहले किया था तो 116 वेट दिखा रहा था। और और हाइट? हाइट 5.5 है। 5 फाइव। उसमें तो बहुत ज्यादा है सर। 5.5 पर मैक्सिमम 55 या मैक्सिमम 60 से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए वजन, है ना? अगर आइडियली बचपन सोचेंगे, से ही तो। अदरवाइज नहीं लीजिएगा इसको। तो एक तो आपका हैवी वेट है, ठीक है। हाँ क्या अभी खाने देखा, पीने हाँ। का क्या शौक है भाई? खाने पीने का शौक ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली मैं होटेलियर हूँ। तो ज्यादा दिन बाहर ही रहता था। अभी वो सब हम्म। छोड़ के गांव रिटर्न आ गया हूँ। तो होटल का खाना। ओके। सर आपका अटक गया वीडियो शायद। बाहर का ही खाना ज्यादा रहता था। बाहर का खाना रहता था। और हाँ अल्कोहल वगैरह? होटल। अल्कोहल? हाँ जी सर। नॉर्मल। नहीं, हाँ अल्कोहल शराब नहीं। वगैरह भी पीते थे? 4-5 महीने में एक आध बार। हम्म। 4-5 महीने में एक आध बार। अच्छा। मतलब साल खाने में। में क्या हाँ पसंद है? साल में एक दो। हाँ। खाने में क्या पसंद है? खाने में तो सब पसंद है। खाने में तो सभी पसंद है, लेकिन मैं पिज्जा बर्गर वो सब कुछ नहीं खाता। मैं हम्म। बाहर अभी फैमिली के साथ गया या दोस्तों के साथ गया तो ज्यादातर वेज वेज ही खाता हूँ, नॉनवेज कम खाता हूँ मैं। हम्म। तो एक बात बताओ सर, ये जो आपका वजन है इतना जबरदस्त, वजन के पीछे क्या वजह रही है? आपको कुछ समझ में आया बचपन है? से ही ऐसा हूँ। अच्छा, बचपन बचपन से से। ऐसा हूँ। बचपन से वेट हाँ। ज्यादा रहा है? हाँ बचपन तो से वेट ज्यादा। अच्छा, पेरेंट्स वगैरह भी हॉबीज हैं? हाँ मतलब मेरी मम्मी सेम है, मतलब पेरेंटली पकड़ के चलिए। अच्छा, पेरेंटली। तो खाने में क्या पसंद था? मीठा पसंद था, नमक था, तीखा, क्या खाने में पसंद करते थे? तीखा ही ज्यादा खाता हूँ। अच्छा, तीखा ही ज्यादा खाते हैं। अच्छा, एक बात मुझे मीठा आप कम। बताओ, सारे ब्लड रिपोर्ट वगैरह में सब चीजें ठीक है? हाँ सब ठीक है, नॉर्मल है। अभी भेज दिया है सर ने आपको। नहीं, जैसे मतलब कि फैमिली हिस्ट्री में कोई डायबिटीज, शुगर, बीपी, सब तरह के पंगे तो नहीं है? हाँ मम्मी को है। मम्मी को क्या है? शुगर है मम्मी को। अच्छा, शुगर कितने साल से है? होगा तकरीबन 7-8 साल से होगा। अच्छा, मम्मी को 7-8 साल से शुगर है। आपका शुगर लेवल ठीक रहता है? हाँ मेरा। मैंने लास्ट टाइम किया था तो मुझे कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल ही था सब रिपोर्ट्स में। चलो बढ़िया है। तो एक बात बताओ, पेट वोट अच्छे से साफ होता है? हाँ होता है। रोज बढ़िया से पेट साफ होता है? रोज बढ़िया से साफ होता है। अच्छा, पानी मतलब यूरिन वगैरह ठीक से जाती है? नहीं बीच में उसी की वजह से ही ज्यादा हो गया था, यूरिन का प्रॉब्लम हो रहा था बीच में। मतलब दिन में एक की दो बार ही हो रहा था। तो ये कब से प्रॉब्लम हो रही थी? ये अभी ये जो रीडिंग का जो प्रॉब्लम मेरा चालू हुआ है ना, ये लास्ट मार्च से चालू हुआ था, लेकिन बीच में कम हो गया था। हम्म। तो क्योंकि मेडिसिन लेने के बाद तो कम हो गया था। हाँ बोले ना। नहीं नहीं नहीं, वही मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि लास्ट मार्च से अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हुई तो मार्च आने वाला है, लगभग 1 ईयर ही हो गया। और उसके पहले हाँ, से एक ही साल। आपको ये फील नहीं हो रहा था कि मेरे पैर मोटे हो रहे हैं, या पैर में भारीपन लग रहा है, या पैर रात में दर्द हो रहे हैं? नहीं इस तरह की फीलिंग ऐसा कब से कभी आनी नहीं, शुरू हुई मतलब थी? ये हम्म। लास्ट मार्च में अचानक एक दिन उठ गया मैं। तो सुबह हम्म। सूजे हुए थे पैर। हम्म। उसके पहले नहीं था ये। अच्छा। तो लास्ट मार्च के पहले ही नहीं था। क्योंकि अभी आपके पैर में वाकई काफी अच्छी स्वेलिंग है, क्योंकि स्वेलिंग के साथ में वो है कि उसमें पानी भरा पड़ा है। क्योंकि आप देख रहे हो ना, दबाने से हाँ गड्ढे पड़ रहे हैं। कोई सॉलिड चीज को दबाने से हाँ गड्ढे गड्ढे नहीं पे। पड़ता, इट मीन्स कि देयर इज अ फ्लूइड रिटेंशन, है ना? और हाँ जब फ्लूइड फ्लूइड रिटर्न। रिटेंशन का हाँ सिंपल सा लैंग्वेज में देखेंगे तो बॉडी में किडनी के थ्रू ही सारा निकलना है पानी, है ना? थोड़ा बहुत हाँ स्वेटिंग के हाँ थ्रू निकलना है, हाँ इट मीन्स कि किडनी इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग। ओके। हाँ तो हाँ। ऐसी वजह हुई। तो एक बात बताओ, होटल में जॉब करने में क्या ऐसा भी रहता था कि कस्टमर हैं तो आप यूरिन वगैरह आया रहता था तो होल्ड करते थे?
नहीं नहीं जाता था मैं, होल्ड नहीं जाता करता कभी। नहीं, कभी काल होल्ड करने की आदत थी? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। पेशाब आया तो तुरंत जाता हूँ मैं, रुकता नहीं अभी भी। अच्छा, नमक वमक कैसा खाते हैं आप? नहीं, जो खाने में है वो, एक्स्ट्रा नमक कभी भी नहीं। नहीं, जैसे ये बिस्किट है, नमकीन है, या जितने अलग तरह के सैलड वगैरह ज्यादा तो नहीं खाते? सलाद मतलब नॉर्मल काकड़ी ही खाता हूँ, बाकी मतलब खीरा वगैरह ही खाता हूँ, लेकिन उसपे नमक नहीं, वगैरह कुछ नहीं रहता मैम। जैसे बहुत सारे लोग उस तरीके से, क्योंकि देखो सर, कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से इस तरह के परेशानी आपको हुई है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो एक बार अपनी पूरी रूटीन कुछ जरा साल मुझे बताइए। पहले कुछ साल पहले मतलब 2019 को मेरा वीसी का ऑपरेशन हुआ है। किस चीज का? वेरिकोज वेन्स का। वेरिकोस? अच्छा, वेरिकोज वेन का हुआ है, ओके। हाँ, 2019 में ऑपरेशन, हाँ, राइट पैर हम्म। का 2019 में ऑपरेट हुआ। हम्म। तो उसमें क्या तकलीफ आ रही थी ऑपरेट हुआ? नहीं, ऑपरेट हुआ मतलब उस टाइम पे ना मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि नस है ना बहुत फूलने लगी थी, मतलब मेरे को थोड़ा सा डाउट आने लगा था, क्योंकि मैं हम्म। यूट्यूब वगैरह ज्यादा देखता हूँ, थोड़ा सा मेडिसिन की तरफ ज्यादा ओढ़ रहता है, तो सारी चीज हम्म। देख रहा था, तो मैं एक बार जाके डॉक्टर के पास चेक करा तो उन्होंने बोला कि वेरिकोज वेन्स है, तो तुरंत इसको ऑपरेट कराओ। तो जैसे मुझे पता ओके। चला तो विद इन 2 मंथ में ऑपरेट करवाया वो। नहीं, तो आपको उससे तकलीफ क्या हो रही थी, ये कुछ पता है? और तकलीफ कुछ नहीं हो रहा था, खाली जो मेरा पैर है ना काला पड़ा हुआ था, हम्म। मतलब वो ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से। अच्छा, पैर डार्कनेस काला जो पड़ा हुआ। स्किन जो थी पैर की, हाँ, पैर की जो स्किन थी ना वो हम्म। बहुत ब्लैक हो गई थी, तो वो डर के मारे मैंने चेक करवाया तो तभी पता चला कि हम्म। वेरिकोज वेन्स है। तो जैसे मुझे डॉक्टर ने कहा कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने विद इन 2 मंथ्स में मैंने वो ऑपरेट करवा लिया। तो एक बात बताओ, जब पैर की स्किन काली काली पड़ रही थी तो क्या उस वक्त पैरों में दर्द रहता था, खारिश होती थी, कुछ था उसमें तकलीफ वगैरह थी, कि बस कलर ही दिख रहा था ब्लैक, और कुछ तकलीफ नहीं थी? कभी कभार ईचिंग होता था, मतलब ऐसा रेगुलर नहीं होता था। हम्म। जैसे सॉक्स वगैरह पहन के जैसे ऑफिस से आते थे ना, तो सॉक्स वगैरह निकालने के बाद नॉर्मल ईचिंग रहता था पैर में, लेकिन वो डेली नहीं रहता था, कभी कभी रहता था। अच्छा, तो एक बात मुझे आप बताओ कि जो आप होटल में आपका प्रोफेशन था, तो होटल में क्या लंबे टाइम तक खड़े रहने का काम करते थे आप? हाँ, मतलब मिक्स था, बैठना भी और खड़े रहना भी था। अच्छा। नहीं, जैसे क्योंकि देखो वेरिकोज वेन, आप चूंकि यूट्यूब खुद ही देखते थे तो आपको पता है कि वेरिकोज वेन मेजोरिटी स्टैंडिंग जॉब खड़े वालों होने को से, होता है। हाँ, ठीक है। उसके स्टैंडिंग अलावा होगा। भी और भी सारी वजहें लेकिन मुझे होती जैसे, हैं। और हमारा हाँ बॉडी का वो चीज बहुत डिपेंड करता है, जैसे वेट वगैरह ज्यादा रहेगा तो हर चीजें प्रोन हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी इटसेल्फ हाँ हाँ, रनिंग इधर की तरफ हो गया, ग्रेविटी वाला कंसेप्ट अगर हम ले लेते हैं, सिंपल सी चीजें। तो ये था वेरिकोज वेन से एक्चुअली पहले मेरा और कोई शेड्यूल, मेजर प्रॉब्लम जो आपको हुई हो? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। डेंगू, चिकनगुनिया, कुछ इस तरह का समथिंग? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कभी भी नहीं, बुखार तो दूर दूर तक मेरे को लगता है मेरे को लास्ट बुखार आके 10 साल हो गए रहेंगे। अच्छा, मतलब कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, पाचन भूख वूख अच्छी थी? नहीं 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 नहीं, सब सारी चीजें अच्छी है, खाली ये पैर का ही, जब भी 2019 में वेरिकोज वेन्स का ऑपरेशन हुआ ना, उसके हम्म। पहले भी ज्यादा कुछ नहीं था, ना कभी बीमार था ना कभी, नॉर्मल कभी सर्दी खांसी होती थी उतना ही, लेकिन कभी ऐसे मलेरिया डेंगू ऐसा कुछ नहीं, ना कभी बुखार आना, ना कभी ज्यादा दिन सर्दी खांसी रहना, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक भी। हम्म। जब आपका ये वेरिकोज वेन का ऑपरेशन हुआ तब आपका वेट कितना था सर? 144, वन? 144 था। माय गॉड। तो एक बात बताओ, आपका जब वेट इतना ज्यादा था तो कभी ये नहीं लगा कि मुझे अपना वेट लॉस करना चाहिए? नहीं मैम, एक्चुअली मैं वेट लॉस करने के लिए जब भी मेरा वेरिकोज वेन्स का ऑपरेशन हुआ उस टाइम पे भी मैंने वेट लॉस के लिए, मेरा शेड्यूल मुंबई में ऐसा था कि सुबह में 5 बजे घर से निकलता था, रात को 1 बजे आता था। अच्छा। हाँ, तो शेड्यूल ऐसा मुंबई में मेरा था कि उस टाइम पे मैं नहीं कुछ कर पाता था, टाइमिंग ही नहीं, मतलब सुबह 5:30 बजे की ट्रेन पकड़ने का, 6 बजे ऑफिस पहुंचने का, फिर 6 से 2 हम्म। ड्यूटी करने का, और 3 से 11 फिर से ड्यूटी करने का। तो उस टाइम पे तो मेरे को कंटिन्यू 3 साल तो मेरे को टाइम ही नहीं था, और मेरा सेल्स का हम्म। जॉब था, तो मैं उस टाइम पे मेरा भाग दौड़ ज्यादा था, रेलवे में स्टैंडिंग होके, मुंबई की ट्रैवलिंग आपको अगर कभी देखा रहेगा पता रहेगा तो, मुंबई की ट्रैवलिंग आपको पता है कैसी रहती है, दूर दूर तक जाना पड़ता है, तो स्टैंडिंग की हम्म। वजह से ही ज्यादातर मेरा भाग दौड़ का ही काम था, सेल्स में था।
होटेलियर अभी अच्छा तो जब पिछले 3 साल 4 साल से होटेलियर में हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सेल्स में था। अच्छा तो सेल्स में कितने साल काम किया आपने? 10 साल। हम्म 10 दस साल। साल 10 साल और ये सेल्स अभी होटल मार्केटिंग में में कितने साल काम किया? होटल में भी पिछले 4 साल से हूँ मैं। 4 साल से। तो 24 का 4 हटा दे 20 और 10 2010। तो 2010 अगर मैं हटाऊं मोटा मोटी तो मतलब 20 साल की उम्र में आपने 25 साल की उम्र मान लो या 20 ही साल सॉरी, क्योंकि 10 और 4 तो 20 साल की उम्र से आप मतलब आपका इस तरह का शेड्यूल था कि रात के 1 बजे आप घर आते थे तो सोते कितने बजे थे? वही 1:30 2 बजता था सोने के लिए और सुबह उठ के निकल जाते थे। तो 2 बजे अगर आप 1:30 2 बजे सो रहे हो सुबह 5 बजे उठ करके निकल रहे हो तो भूख प्यास खाना पीना का क्या सिस्टम रहता था? फिर बाहर ही। अच्छा सब कुछ बाहर खाना पीना रहता था, सारी चीजें थी तो एक हाँ। तरीके से ऐसा। तो उस टाइम ऐसा भी होता था जब बाहर रहते थे तो बाहर दिन में सोते होते भी थे? नहीं, ट्रेन में जो अगर बैठने मिल गया तो ट्रेन में ही सोना, 1 1.5 घंटे का ट्रेवल रहता था तो उसी टाइम हम्म पे सोना। अच्छा तो आप 2 जॉब करते थे उस वक्त? हाँ, उस टाइम पे मैं 2 जॉब कर रहा था। ओके 2 जॉब कर रहे थे तो एक तो वजह ठीक है चलिए। उस टाइम खाना पीना भी मतलब ये सब मैं समझूं कि 10 साल तो वो भी बाहर का ही खाया है आपने क्योंकि मेजोरिटी आप बाहर ही रहे हैं। मेजर, हाँ मेजर तो पकड़ के चलिए बाहर से ही ज्यादा खाना हुआ है मेरा। तो हैवी जब नाश्ता करता था, हैवी। हाँ बोलिए अच्छा ना। मार्केटिंग की जॉब में भी मतलब अल्कोहल वगैरह का कंजम्पशन तो रहा होगा? नहीं नहीं, अभी अल्कोहल लेना अभी पिछले 2 3 साल से चालू हुआ है, लेकिन वो भी रेगुलर नहीं है मैम, मतलब साल में 1 आध 2 ही बार होता है। अच्छा ठीक है। और कोई नशा? नहीं नहीं। अच्छा और कोई नशा नहीं था लेकिन मेन आपका ये वजह थी। तो जैसे आपने कहा कि आप बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग जॉब करते थे तो जब आप ये अपनी मार्केटिंग वाली जॉब करते थे तो उसमें ऐसा रहता था क्या कि यूरिन वगैरह का जब अर्ज होता था मतलब यूरिनेशन के लिए बॉडी बोलती थी तो उस वक्त आपको होल्ड करना पड़ता था? नहीं नहीं, खाली मतलब उसको ट्रेन या कुछ ट्रेवलिंग में, जैसे कि बस में है या ट्रेन में है, हम्म कहीं कार में ट्रेवल कर रहे हैं तो उसी हम्म, टाइम पे, मतलब एंड टू एंड आने तक उसी टाइम पे। अदरवाइज ऐसे फील्ड पे है कहीं, चलो किसी मॉल में किसी मीटिंग में बैठे हैं तो उस हम्म, टाइम पे तुरंत जाते थे, तो कुछ नहीं था कि नहीं बाबा यूरिन आया और रोक के रखा। ठीक है। तो उस टाइम जब 10 साल आप मार्केटिंग वाली जॉब में थे तो उस वक्त आपकी भूख प्यास ठीक थी, पोटी वोटी ठीक से आती थी कि उस टाइम कॉन्स्टिपेशन सब वगैरह सब रहता सब था? सब 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 सब। उस वक्त कोई तकलीफ नहीं थी कि तकलीफ वीकनेस वगैरह लग रहा तकलीफ है ये ज्यादा? जो अभी जो स्वेलिंग की जो मैम प्रॉब्लम हुई है ना चालू, वो हम्म लास्ट मार्च से अचानक चालू हो गई है। ठीक है, उसके पहले कुछ नहीं था और मेरा चलना भी बहुत है। तो देखने जाए ना, मेरा चलना भी बहुत है, खाली मेरा एक्सरसाइज नहीं है किसी चीज का। नहीं बात तो ठीक है। देखो एक होता है ना कि वॉक करने वाला जो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर वॉक करते हो और एक होता है किसी काम के थ्रू आप मूव करते हो, तो दोनों में बड़ा हाँ। फर्क होता है। ठीक है अभी तो ये सारी अभी जैसे कि हम मुंबई में रहते थे, अभी जैसे हम जब भी मुंबई में रहता था उस टाइम पे कैसा है ना, हम्म ब्रिज चढ़ उतर भागदौड़ वाली जिंदगी है। वहां पे रिलैक्स करके चलता हम्म ही नहीं है। ठीक है, मतलब आराम से। हम्म अभी जब से ऑनलाइन में आया था, मतलब मैंने मार्केटिंग छोड़ने के बाद जब भी होटल, उस टाइम से, लेकिन उस टाइम पे भी नॉर्मल चलना होता था, लेकिन पसीना स्वेटिंग हम्म बहुत होता था। मेरा हम्म। पानी पीने का 7 से 8 लीटर दिन का आराम से पानी हो जाता है। और गर्मी के टाइम पे तो 10 12 लीटर तो आराम से हो जाता है पूरे दिन भर में। तो ये प्यास लगती थी तो इतना पीते थे कि 10 से 12 लीटर भाई पीना चाहिए, दिमाग में रखा है नहीं बॉडी नहीं वेट नहीं, इतना प्यास ज्यादा है? लगती थी। नहीं, प्यास लगती थी, प्यास बहुत लगती थी मुझे। अभी भी लगती है, अगर अगर मैं धूप में भी काम कर रहा हूँ, अभी मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, जैसे धूप हम्म में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा आज दिन भर में मैंने 7 से 8 लीटर पानी हुआ है दिन भर में पूरे गांव में होके अच्छा भी। तो ये जो ज्यादा पानी की प्यास लगती रही है आपकी, ये किस उम्र से आपको लगता है हाँ, कि आपको पानी की ज्यादा प्यास लगती थी? के चलिए ना मैम, 26 27 साल के बाद, 26 प्यास 26 ज्यादा के लगने? बाद ही पकड़ के चलिए। हाँ, छब्बीस ठीक है 26 27 साल के बाद। ठीक है। तो एक बात बताओ मेरे को, 26 27 साल के बाद आपको प्यास ज्यादा लगती तो क्या ऐसा भी होता था कि भूख भी ज्यादा लगती थी? भूख नहीं इतना लगता था मेरे को। हम्म सुबह क्योंकि हैवी नाश्ता कर लेता था, सुबह मुंबई में था अभी, अब बाहर के हम्म भी सुबह नाश्ता हैवी होता था।
दोपहर में खाना स्किप करता हम्म था पूरा। हम्म अगर खा लिए तो कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लिए दोपहर में, नहीं तो डायरेक्ट फिर शाम को जिस टाइम पे टाइम मिले उस टाइम पे फिर शाम को भी एक बार नाश्ता। और रात को खाना मेरा लेट होता था, खाना 11:30 12 बजे, अच्छा कभी ये 1 बजे, कभी 1:30 बजे। हाँ, तो एक बात मुझे आप बताओ, जब सुबह आप हैवी ब्रेकफास्ट लेते थे उस टाइम आपको भूख लगी होती थी? हाँ और जब रात में 1 1:30 बजे खाते थे तो भी भूख लगी होती थी? हाँ, अभी जैसे कि शाम को 6 7 बजे मैं नाश्ता करता था, ठीक है। तो घर आते आते हम्म मेरे को 11:30 12 बजते थे, कभी 1 बजता था। तो उस टाइम पे तो हम्म ऑब्वियसली भूख लगी लगी रहती थी, क्योंकि एक तो इतना दूर से ट्रैवल करके घर पे आता था, ठीक है, 1 1.5 घंटे का ट्रैवल करके फिर जाना था, तो हम्म भूख ही लगी रहती थी। और सुबह उठ के, सुबह जैसे कि अर्ली मॉर्निंग नहीं नाश्ता करता, तो सुबह 9 10 बजे नाश्ता कर लेता था। वो भी कैसे नहीं, हैवी, ये तभी मतलब नहीं मैं होता, अर्ली जो मेरे मॉर्निंग है उससे नहीं होता। जैसे मान लो एक इंसान 8 बजे उठा तो उसको 9 10 बजे उतनी थोड़ी भूख लगी रहेगी। एक बंदा सुबह 4 बजे उठा तो उसकी बात अलग नहीं होती है नहीं ना। नहीं। हाँ, अभी हम्म मैं घर से निकलता था 5 6 बजे, ओके। 5 साढ़े 5 बजे हम्म निकल जाता था मैं। मेरा नाश्ता हो हम्म जाता था 10 साढ़े 10 बजे, कभी कभी 11 बजे हम्म हो जाता था। तो हम्म उस हिसाब से मतलब 11 बजे के आसपास ही मेरा नाश्ता हो जाता था। तो फिर क्या दोपहर हम्म में खाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी कि कुछ खा ले। हम्म अगर खा लिया तो हम्म 3 4 बजे फ्रूट खा लिया, या मैंगो जूस पी लिया, या कुछ हम्म ड्राई फ्रूट्स खा लिए, वैसे ही, हम्म या गन्ने का जूस पी लिया, एक आध वड़ा हम्म पाव खा लिया, उतना ही, तो ऊपर नहीं। हम्म हम्म। अच्छा, ये जो उसके मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है। हाँ। नहीं तो नॉर्मली जो आपकी डाइट थी वो डाइट अच्छी डाइट थी कि आपको लगता है कि नहीं मैं कम खाना खाने वाला था? नहीं, नॉर्मल जो मेरा रूटीन जैसे था, मैं ऐसे नहीं कि भाई चलो भाई मैंने कर लिया खा लिया, ऐसा नहीं। जिस हम्म टाइम पे जो खाना था उसी टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं कि भाई चलो हर 2 घंटे में खाना है, हर 3 घंटे में खाना है, ऐसा कुछ नहीं था। अगर सुबह 10 11 बजे खाना खा रहा हूँ ना मैं, तो हम्म दोपहर में खाना खाता ही नहीं था मैं, क्योंकि सुबह हैवी ब्रेकफास्ट किया रहता था। ठीक है, हम्म जैसे कि उसमें इडली हो गया, कभी डोसा हो गया, कभी मसाला सैंडविच हो गया। तो यही खा सुबह का नाश्ता रहता था मेरा। हम्म। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, तो जैसे आपने 10 साल मार्केटिंग की जॉब करी है, साथ में उसको दो दो जॉब करते थे, तो आपका स्ट्रेस लेवल वगैरह कैसा रहता था उस वक्त? स्ट्रेस लेवल तो नहीं था, अभी भी स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस मैं लेता ही नहीं हूँ। स्ट्रेस मतलब काम का कभी प्रेशर नहीं लिया मैंने, ना पर्सनल लाइफ का कभी स्ट्रेस लिया हूँ। अच्छा, अभी आप मैरिड हैं? हाँ, डिवोर्स ही हूँ। नहीं, मैंने इसलिए पूछा, आपने कहा ना कि लाइफ का नहीं लिया, तो कभी मैंने इसलिए पूछा कि मैरिड भी हैं, क्योंकि अधिकतर इंसान हाँ, शादी करता है तब शादी जाकर हो के गई, डिवोर्स पंगे भी होते हो हैं। चुका है, लेकिन कभी उतना स्ट्रेस नहीं लिया किसी चीज का मैंने। ना कभी जॉब को लेके कभी स्ट्रेस लिया, ना कभी पर्सनल लाइफ को लेके कभी स्ट्रेस लिया। चलिए ठीक है। तो नॉर्मली बस ये रहा कि आपका शेड्यूल बहुत ही गड़बड़ रहा है और खाने पीने का हर चीजें रही हाँ, हैं, है ना? हाँ, बाहर का ही ज्यादा, हाँ। 90% मोस्ट ऑफ पकड़ के चलिए बाहर का खाना ज्यादा। वो मैं समझ गई कि आप जब भाई सुबह 5 बजे घर से बंदा निकल रहा है, रात के 1:30 बजे पहुंच ही रहा है, तो क्या घर का खा पाएगा? टिफिन लेकर के भी कितना जा पाएगा, है ना? क्योंकि हाँ आपकी वजह से घर हाँ वाले कितना मैनेज कर पाएंगे। और कोई बड़ी प्रॉब्लम भी पहले आपको नहीं रही है, वेरिकोज वेन आपको सिर्फ जब आपको लगा तब आपने दिखाया और उसमें ऑपरेट हुआ, है ना? हाँ। हाँ, जब भी कोरोना मुझे टाइम लगा में कि तो क्यों स्किन। हम्म, क्या बोल रहे हैं ना? मैं पूछ रही थी, कोरोना टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोरोना के टाइम पे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था मैम। चलिए ठीक है। अब आगे से क्या है कि आपको अपनी थोड़ी सी लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है? दवाएं भी चलेंगी, हाँ, थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा, चीजें तब जाकर ठीक हो पाएंगी। ओके। यही सब छोड़ के मैंने इसी के लिए गांव का रुख किया, कि हम्म गांव में जाके हेल्थ अच्छी होने वाली है। अगर ये हम्म सब कुछ कम करना है तो पहले वेट कम करना पड़ेगा। अगर मैं हम्म बाहर रहूंगा या बाहर का शेड्यूल में बिजी रहूंगा ना, तो ये हम्म। वेट में लॉस नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। तो सब छोड़ के गांव से अभी सब मेरा जो भी काम अभी होटेलियर का चल रहा है ना, सब मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन इधर से चल रहा है। तो ओके, वेट बेसिकली मैं वेट लॉस करने के लिए गांव आया हूँ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका हो जाएगा। हाँ। अभी और किसी को भी कुछ, पाठक सर मेरी तरफ से तो हो गया, और किसी को कुछ पूछना है इनसे तो पूछ लें। कोई कुछ पूछना चाहता है? तनिका मैडम, आप कुछ पूछना चाहती हैं? मैडम नहीं। वो खाने में ज्यादा क्या पसंद करते, पूछा नहीं। बॉम्बे में रहे सर, तो वड़ा पाव वगैरह ये चलता था क्या?
नाइट ड्यूटी करता था हाँ मुंबई तो में फिर तो, हाँ मुंबई में यही वड़ा पाव या इडली डोसा मेंदू वड़ा यही सब क्रेविंग्स था सुबह का, या सैंडविचेस पकड़ के चलो गया, सर ये आपने सब पहले था। कभी वेट लॉस करने की कोशिश की है? नहीं अच्छा, कभी करी ही नहीं, और कभी किसी ने सजेस्ट भी नहीं किया कि आप वेट लॉस करो पहले? नहीं, सजेशंस तो बहुत आते थे वेट लॉस करो। मैंने जब भी मेरा ऑपरेशन हुआ उस टाइम भी मुझे बोला गया था कि आप वेट लॉस करो तो सारी चीजें निकल जाएंगी, लेकिन मेरा शेड्यूल ऐसा रहता था ना कि मैं कुछ नहीं कर पाता था उस टाइम पे। शेड्यूल हेक्टिक था इसलिए वेट लॉस नहीं कर पाए? हाँ शेड्यूल हेक्टिक था, मतलब नींद भी प्रॉपर नहीं। जैसे कि नॉर्मल 8 घंटे से 7 से 8 घंटे का नींद चाहिए, वो भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अगर मैं 1:30-2 बजे खाना खा रहा हूँ तो सुबह 5 बजे उठ के अगर निकल भी रहा हूँ तो मेरा खाना ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर 10-11 बजे फिर से सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा था, तो वो सब जो शेड्यूल था ना, तो एक्चुअली अभी तो ठीक है, अभी और कम हो गया है। बीच में अगर 2-3 साल पहले इससे और भी ज्यादा था हमने। तो सर ये शुरू से ही इतना वेट रहा है कि जब ये आपका कुछ सर्टेन एक्सटेंट के बाद बढ़ना शुरू हुआ है, कि आप पहले भी शुरू से चबी चबी वाली लुक्स थी आपकी? हाँ बचपन से। अच्छा, बचपन से ही थी। तो ये इतना ज्यादा बढ़ा कब सर? इतना ज्यादा जैसे बचपन में ही थी आप बोल रहे हो, हाँ तो ये इतना ज्यादा बचपन कैसे? में। हाँ हाँ। अभी ओवरवेट में पकड़ के चलिए ना, ओवरवेट हो गया कब, 2018 के बाद। अच्छा, 2018 के बाद पहले कितना था सर? मिनिमम कितना वेट रहा आपका? मेरा मिनिमम रहा है 85। और बीपी वगैरह? 2018 के पहले 85। हाँ, तो बीपी वगैरह ठीक रहता है आपका? हाँ बीपी वगैरह ठीक रहता है, बीपी डायबिटीज डायबिटीज वगैरह? सब नॉर्मल ही रहता है। अच्छा, सब कुछ नॉर्मल है। नहीं है मैम, ठीक है सब ठीक है। नॉर्मल है। एक बार फिर से मैं चाहिए तो फिर से एक बार मैं चेकअप करवा लेता हूँ, क्योंकि मैंने नहीं, एक लास्ट बार टाइम जब भी करवा किया था लीजिएगा। ना। और मोशन हाँ वगैरह कैसी एक आता है बार आपको? नॉर्मल। दिन में कितनी बार के जाते हैं? 2 से 3 बार जाता हूँ मैम। 2 से 3 बार जाते हो? खाना खाने के बाद जाते हो कि पहले जब सुबह उठते हो तभी चले जाते हो? अर्ली मॉर्निंग जब भी उठता हूँ उस टाइम पे एक 2 बार जाता हूँ, और शाम को एक बार। हाँ, तो वो सर नॉर्मल नहीं हुआ ना? अच्छा। हाँ, ठीक है ठीक है। ओके। और सर ये आपका जो हिस्ट्री भी है क्या, आपकी मदर या फादर, इसका भी, इनका भी वेट ज्यादा है? मम्मी का है, मतलब मम्मी जैसे कि हम बोलते हैं ना हेरिडिटी, क्या बोलते हो, हेरिडिटी, हाँ। वैसे ही है- है, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे जैसी ही है। अच्छा, आपके जैसी ही है। हाँ ठीक है ठीक है सर। मतलब मैं उनकी जैसा हूँ। हाँ तो एक्चुअली मेरे दोनों पैरों में स्वेलिंग है ना, ये लास्ट मार्च से चालू हो गया, बीच में कम हो गया था, लेकिन ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर मैं इकोस्प्रिन ले रहा हूँ, डाइटोर ले रहा हूँ, सर उसी ये पे पेन मेरा अभी चल पेन रहा है, भी करता है केएफसी क्या? नहीं चल रहा है। ये पेन करता है आपके? हाँ पेन करता है ये यहाँ पे? पैर पेन करते हैं आपके? दबाने के बाद पैर करता है, ऐसे नॉर्मल पैर पेन नहीं करता है। अच्छा, दबाने के बाद पेन कर रहा है, अदरवाइज जैसे आप सो रहे हो या चल रहे हो तो ये पेन नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल पेन नहीं करते, ठीक है। हाँ अगर मैं कम से कम 4 किलोमीटर चलूँ या 5 किलोमीटर, अभी सुबह जैसे चल रहा हूँ अभी फिलहाल, तो उस टाइम पे इतना कभी चला, मतलब अभी गांव में आने के बाद इतना चल रहा हूँ वेट लॉस करने के लिए, तो नॉर्मल 1-2-3 मिनट के लिए दर्द देना चालू हो जाता है। हाँ चलो, वो तो वेट फिर ज्यादा है ना, फिर इसलिए वो वेट पड़ता है ना, आपकी बॉडी का वेट जो है वो आपके नीज पे और एंकल पे पड़ता है, वो उसके कारण आपका वेट हाँ ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं, पेन होता है। अदरवाइज अगर कोई हाँ जो ये स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, कोई तो कोई प्रॉब्लम तो है ही हाँ है ना, जो स्वेलिंग हो रही है ना, हाँ, तो कोई वेट ना कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, और वेट ऐसे नहीं लूज होता कि हम चल रहे हैं तो इससे वेट लूज हो जाता है, नहीं सर। पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है आपको, ठीक है, आपको अपनी डाइट भी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके बाद आपका एक्सरसाइज वाला, रनिंग के साथ ही वेट लूज नहीं होता, आपको सर्टन पैटर्न्स में जिम वगैरह ज्वाइन करिए, उसमें आपका हैवी वेट वगैरह तो अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे जैसे अपना 10-20 किलो वेट लूज होता है उसके बाद अपनी वेट ट्रेनिंग भी शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हाँ आपका जो हेरिडिटरी वाला अगर आप बोल रहे हो ना ये पार्ट है,
तो थोड़ा सा फिर डिफिकल्ट हो जाता है वेट लूज करना। ठीक है, तो इसके लिए आपको दोनों लाइफस्टाइल में डाइट और लाइफस्टाइल दोनों चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है। वही दोनों चेंज करना है, इसी के लिए तो गाँव का रुख किया है मैम। और हम्म। दूसरी बात है कि मैं जिस लोकेशन पे रहता हूँ वहाँ पे जिम की फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर जो भी करना है तो मुझे नेचुरली जितना भी हो सके, या एक्सरसाइज बोलिए, या जैसे कि सुबह मॉर्निंग वॉक होता है या रनिंग होता है, एक्सरसाइज जितने भी हो उतने कर सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे यहाँ हाँ, पे एक्सरसाइज कर मेरे लीजिए, घर क्रंचेस पे कर लिए, रिवर्स क्रंचेस वगैरह, स्क्वाट्स वगैरह, ये जो चीजें होती हैं आप क्या यूट्यूब बोल पे रहे आप सर्च, क्रंचेस वगैरह ये होते हैं ना, रिवर्स क्रंचेस होते हैं, स्क्वाट्स वगैरह होते हैं, योगा हाँ वगैरह हाँ होता है, या फिर अपना वहां पे हाँ यूट्यूब पे देखिए, वहां पे ना जितनी आपको वीडियोस मिल जाती हैं, एक्सर्शन के साथ नहीं करना, लेकिन डेली डेली, जैसे आज हमने 15 मिनट से स्टार्ट किया, कल 20 मिनट से, कल फिर 30 मिनट से, इसको टाइम बढ़ाते जाइए। ठीक है, और जितना हाँ। अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली करते जाइए। ठीक है, अकेले रनिंग से नहीं होगा, अकेले डाइट से नहीं होगा, तो सारी चीजों को इकट्ठा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, और पानी इतना अभी नहीं पीना, अभी 7 से 8 लीटर पानी आपका बहुत ज्यादा है। हाँ, पानी बहुत ज्यादा लगता है मुझे एक्चुअली। मैं कैसा है मेरा, धूप में नहीं, अगर आपको अभी जब मैं हूँ प्यास जैसे कि लगती है ना, तो जब प्यास लगती है तो सिप सिप प्यास करके पी लगती है, लीजिए। मेरा गला पूरा सूख जाता है। नहीं मानती हो ना, सिप सिप करके पी लीजिए, नहीं तो मुलट्ठी मुंह में रखिए। मुलट्ठी जब मुंह में रखते हो, या इलायची मुंह में रखते हो, तो प्यास कम लगती है। इलायची बेस्ट सोर्स है, जब आप मुंह में रखेंगे तो प्यास कम लगती है। ठीक है। हाँ। ये पूरा गला सूख जाता है मेरा, अगर मैं चल के जा रहा हूँ। अभी सुबह में मैं ग्रीन टी हाँ, नहीं ले वो रहा तो हूँ। फिर ठीक ओवरवेट है है। ना, वो ओवरवेट है, थोड़ा सा तो रहेगा ही रहेगा ना। थोड़ा सा, पर इलायची मुंह में डाल हाँ, लीजिए, वो बेस्ट है ना। ओके, इलायची। सर ठीक है, चलेगा मैम। हाँ, बोलिए। सर आप पूछना था सर, आप स्प्राउट्स है ना सर, अंकुरित भोजन कभी लेते हैं सर, या फिर? हाँ, मतलब स्प्राउट्स वगैरह लेता हूँ, मटकी या मूंग वगैरह ऐसा लेता हूँ, या चने कभी कभार लेता हूँ, मतलब ऐसे महीने में एक आध बार, ऐसा डेली रूटीन में नहीं हो सब सारे। अच्छा, लेना चाहिए। और सर वेजिटेबल वगैरह जैसे सलाद वगैरह लेते हो आप कभी? फ्रूट्स हाँ, फ्रूट्स भी फ्रिक्वेंटली रहते हैं। लेते हो? फ्रिक्वेंटली लेते हो या कभी कभी लेते हो? कभी का मतलब जब भी घर में अवेलेबल रहेगा फ्रूट्स वगैरह, जैसे कि आज एप्पल था, कल संतरा था, मौसमी, ऐसा रहता है, घर में फ्रूट्स अवेलेबल रहते हैं। हेलो। मैडम इनको छाछ चालू कर दो, 2 लीटर पर डे, जीरा और काला नमक डाल के, और इनका खीरा और नमक बंद कर। मराठीत काकडी आणि मीठ कमी करा, आणि ताक बनवा. हाँ 250 ग्रॅम गाईचं दूध घ्या, त्याचं ताक हाँ करा, ते पण लेखन काम करेल. ताकाने तुमचं वजन कमी होईल. पाणीच्या ऐवजी तुम्ही ताक प्या. 2 लिटर 2.5 लिटर काय पाहिजे ते बनवा. सकाळी 10 ते 7च्या दरम्यान तुम्ही ते ताक प्या. पाण्याच्या ऐवजी तुम्हाला ताण लागते ना, तुम्ही ताकावर हाँ। थांबा. आणि जेवणामध्ये पाणी तुम्ही अर्धा तास आधी घेऊ नका, अर्धा तास नंतर घेऊ नका. एखादं फुलपात्र मध्ये आधी पिलं तर चालेल. आणि एक घास 32 वेळा चावा. म्हणजे तुमची जी चपाती 20 मिनिटं मेंदूला कळत नाही का आपण काय खातो. बरोबर. त्याच्याबरोबर ते चिकन लेग पीस सारख्या लोक खात बसतात. तर तसं खायचं नाहीये. एक घास 32 वेळा चावा, तुमची चपाती पण कमी होईल आणि पोट भरल्यासारखं पण वाटेल. मेन काय आहे, तुम्ही फक्त न चावता गिळताय. माझा तर असा दिसतोय अंदाज काही गोष्टी. कारण किती वेळा चावता तुम्ही? 2 ते 3 घास चावता आणि लगेच गिळून घेता. बरोबर आहे का? जेवण फास्ट। हा, हो, मग जेवण तुम्ही फास्ट एक आहे। घास 32 वेळा नाही जमला तरी प्रयत्न करा 32 वेळा चावायचा. तुमची 1 ते 1.5 चपातीत हाँ, जाईल आणि तुमचं वजन पण घटायला मदत होईल. तुम्ही ठीक एवढे है, 3 कारण पथ्य जेवण पाळले तरी फास्ट आहे। पिकार वजन घटेल. बाकीचे मेडिसिन मॅडम आणि सर सांगतील. ओके ओके सर। ठीक है। सर, हाँ सर, बोला। एक्सरसाइज करने से पहले उनको व्यायाम करायच्या अगोदर थोडासा अभ्यास केला तर बरं होईल. डायरेक्ट फास्ट व्यायाम केला तर वात प्रकोप होऊ शकतो. दिनचर्यामध्ये पण थोडंसं अभ्यंग सांगितलेलं आहे सकाळी सुबह. ठीक है, महेंद्र सर अगर सुन पा रहे हैं, महेंद्र चिकित्सा मेरे बताइए। हिसाब से सर इनको क्लेदनाशक चिकित्सा करनी चाहिए, और उसी के कारण ये जो बहुत ज्यादा पानी का प्रयोग कर रहे हैं, और इसका इसका उपाय करेंगे जब जाके सारी स्थिति कवर आएगी। एक डायबिटीज के पेशेंट की तरह इसको ट्रीट करना, उसी तरह इसकी खुराक रखें,
और ये पेशेंट ट्रीट हो जाएगा। और यदि अपन को इस तरह के सारा कुछ अपने खाने को छूट दी इस तरह से, जिस तरह ये सलाद वगैरह और दूध वगैरह सारा कुछ ले रहे हैं, तो ये पेशेंट और भारी होते ही चले जाएंगे। क्योंकि क्लेद का इलाज करना है, उसी कारण वो सूजन वगैरह पैरों में आ रही है, उसी का कारण ये सारा ही। और किसी को कुछ ट्रीटमेंट बताना है बताइए प्लीज इनके केस में। मनीषा मैडम कुछ ट्रीटमेंट बताइए। मनीषा मैडम जी, डॉक्टर मनीषा मैडम ट्रीटमेंट बताइए। हाँ जी सर, अभी तो मैं आधा सुनी उनके बारे में, जो भी जानकारी मिली। एक्चुअली इनको हेरिडिटिक है, ये ओबेस जो है। बताइए। और जो जो अभी अपना रूटीन बताए हैं हिसाब से, दिनचर्या की वजह से भी इनकी विकृति बढ़ी है और शोष है सर पूरे बॉडी में। तो इनको वातज कफ की चिकित्सा चलाएंगे हम पहले। वातज कफ में वायु का अनुलोमन करके, और जैसे वस्ती की उनकी सुविधा हो। किसके पेशेंट है सर ये? भोसले सर की? हाँ यस मैडम। हाँ, तो इनको ना पहले आम का पचन करिए, दीपन पाचन करिए खूब अच्छे से, और डाइट को ठीक है। बहुत अच्छे से कंट्रोल करिए। पानी एकदम ठंडा मत दीजिए, गुनगुना पानी का ही सेवन करें। रात्रि कालीन में अजमोदा का पानी सेवन करें। और प्रातः उसमें मसाला वगैरह सारा स्टॉप करिए। गोल मिर्च और जीरा पाउडर इसका ही प्रयोग करिए, सेंधा नमक का। नमक, शक्कर, आलू, चावल, केला, दही, कच्चे पदार्थ, कच्चा कुछ भी मत दीजिए, पका हुआ दीजिए। सूप दीजिए एक बार, और एक बार जो सावा का चावल है, और भगर है, आपका रागी है, ये सब चलाइए, एक एक दो दो चपाती। और धीरे धीरे अनुलोम विलोम करके, और पहले बॉडी को थोड़ा हल्का सहचरादी से या सरसों तेल को लहसुन में अजवाइन पका के उसका हल्का सा अभ्यंग करें। यदि अवेलेबल है तो अपना जो वातनाशक तेल है उसको भी चलाइए, और उसको हल्का अभ्यंग करके थोड़ा धूप का सेवन करें। विटामिन डी भी लें साथ में। सर वस्ती यदि अवेलेबल है तो जब दीपन पाचन जब हो जा रहा है इनका, तो डाइट भी अच्छा हो जा रहा है, तब ये धीरे धीरे अपनी वॉकिंग करें और पूरा प्रज्ञा योग करें, बटरफ्लाई से लेकर के धीरे धीरे अनुलोम विलोम। कपालभाति अभी ना करें, भत्सिका कर सकते हैं, भ्रामरी करें। और जितने भी ठंडे पदार्थ हैं उसको अवॉइड करें। स्ट्रेस को भी था इनके में, जैसे इनके वर्किंग को थोड़ा बहुत सुनी मैं, तो उसमें भी चलाइए। नस से चलाइए सर, नस से चलाइए, और फिर वस्ती चलाइए, इनका प्लान करिए। और मेदोहर गुग्गुल के साथ में मैं तो कहूंगी कि सर की आम पाचक बटी बहुत अच्छी काम करती है, पुनर्नवा गुग्गुल आम पाचक बटी। उसको भी जैसे अभी एक सर बताए कि छाछ का भी तक्र का प्रयोग करेंगे, तो उसको छौंका लगा के उस छाछ का प्रयोग करें, हींग और ये अजमोदा वगैरह सब डाल के। तो उनका पानी का भी जैसे बताए कि बहुत पानी पीते हैं, डायरेक्ट पानी ना पी करके सिप कर करके पिए। और दीप इसके बाद हम फिर वस्ती का प्लानिंग करके, और धीरे 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 मेद को कम करेंगे। जैसे सर का जैसे सचर और इसका सरीसृप का वस्ती, ये लेखन वस्ती, निरूह वस्ती, और स्टीम कराइए बहुत अच्छे से। दशमूल, रसनादी और नींबू पत्र के साथ में थोड़ा सा स्टीम कराइए, निर्गुंडी को भी डालिए बीच बीच में। तो स्टीम से धीरे 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 बॉडी में जो हार्डनेस है वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर जो मेटाबॉलिक सिस्टम है इनका धीरे 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 अच्छा काम करने लगेगा। सवेरे शौच से पहले पेट पे गर्म पानी का बॉटल या टॉवेल को पानी में, गर्म पानी में निचोड़ के पूरे उदर भाग में से हल्का सेक करें, फिर शौच के लिए जाएं। और इसके बाद फिर सारी औषधियां हम लोग फिर प्लान करेंगे इनको लीव करा करके। अभी तो इतना है सर, इसके बाद फिर आगे चलाएंगे ट्रीटमेंट, सर बताएंगे। और जी सर। सर जी भोसले सर जी, इनका पेट साफ होता है क्या पेशेंट का? हेलो
हेलो। नहीं 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 होता होगा सर, काफी समय हाँ से इनका आहार हाँ, दृष्टि भी था ना। तो उनको है ना, सपोज चपाती खा बंद करो उनका, और उनको जवारी बाजरे का रोटी दो। सपोज चपाती गेहूं की चपाती खाने का रहेगा, तो उनमें उनमें पाव चम्मच सूंठ, पाव चम्मच चुटकी भर सूंठ, पाव चम्मच ओवा और 1 चम्मच एरंड तेल आटे में डाल के वो चपाती खाने का। और सपोज जवार और बाजरे की भाकर खाते रहेंगे तो डायरेक्ट 1 चम्मच एरंड तेल उनको डालने बोलो। हाँ और जी सर, अलसी का भी प्रयोग करिए सर, और आरोग्य वर्धनी तो चलाइए, फिर दीपन पाचन के साथ में आरोग्य वर्धनी भी चला दीजिए। नवक गुगुल, मेदोहर गुगुल, ये सब फिर बाद में चलाइए दीपन पाचन, और थोड़ा वस्ती अच्छे से हो जाता है तो। जी हाँ जी सर, हो गया मेरा। ठीक है डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी, आप कोई केस लेके आना चाहते हैं तो ला दीजिए। जी प्रणाम शैलेश सर। जी। हाँ सर, एक पेशेंट आए हैं सर जम्मू कश्मीर से सर। हाँ, एक अनाम मिनट, जी भाई साहब, शैलेश जी का उस मुकेश जी दिन भी को। नहीं हो पाया था। एक मिनट जी रुक जी। जाइए। हाँ, शैलेश जी को कर लेने दीजिए, उस दिन भी नहीं हो पाया था। शैलेश जी, गुजरात के डॉक्टर शैलेश जी, उस दिन भी नहीं हो पाया था। वीडियो और ऑडियो ऑन करिए। उन्होंने हैंड रेज किया है। ठीक है, करेंगे। जम्मू वाले जी को बुलाइए। जम्मू से कौन है? अना- अनाम जी भाई साहब, मुकेश जी भाई साहब को बोलिए, मतलब। जी 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 भाई, जी। बोलिए। हम बता दीजिए। बोलिए बोलिए। हाँ, शशि नमस्ते जी। मैडम। हेलो। हाँ जी सर, जी सर। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते जी, बताइए जी क्या तकलीफ है आपको सर? मैडम। एंड ये लोअर बैक में तो बहुत पेन है, लोअर बैक से पूरी लोअर लंग्स। बैक में बहुत पेन है? जी क्या हुआ, मैक्सिमम बैठने का काम है क्या आपका? जी 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 मैम, हार्ड वर्क है वर्कशॉप का। हम्म। हार्ड वर्क वर्कशॉप का, रिपेयरिंग का, गाड़ी रिपेयरिंग। अच्छा, मतलब बैठे रहते हैं, मतलब काउंटर पर, है ना? नहीं मैम, बैठने का नहीं है, झुकने का काम है ज्यादातर, रिपेयरिंग का काम है। अच्छा, तो 4 व्हीलर झुकने का का। काम है तो उसमें तो और दर्द होगा ही। जी जी। ओके, तो एक बात मुझे आप बताओ, आपको यूरिन में तो कोई परेशानी नहीं है? पेशाब में नहीं कोई मैम, तकलीफ तो नहीं है? नहीं 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 मैम, हाँ, नहीं नहीं। पेशाब में कोई पीलापन हो, पेशाब में जलन हो, पेशाब ना बार ना बार कुछ, आती हो, पेशाब लग कर आती हो? नहीं कुछ नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो अनम जी। हाँ जी। कुछ कुछ नहीं है मैम, ऐसा कोई, ऐसी अच्छा, कोई बात पेशाब में नहीं है। कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं ठीक है। है। ये जो झुकने का कार्यक्रम है आप काम करते हैं, तो ये कितने साल से ऐसा चल रहा है? ये मैम हो गए कोई 20 ईयर्स हो गए। हेलो, 20 ईयर्स हो गए मैम, 20 ईयर्स। मैं पूछ रही हूँ ये जो झुकने का काम है आपका, ये कितने साल से आपका 20 साल से हो झुकने गए, का 20 काम साल। आप कितने साल से कर रहे हो? 20 साल से मैम। आपकी आवाज मुझे कट कट करके आ रही सर। मैम मैम 20 ईयर 20 से ईयर है बोले जी, इनका 20 वर्क। साल से उनको। जी जी जी, 20 साल से है मैम। माय गॉड, अभी कितनी एज है सर आपकी? मैम 35+ 20 हो साल गई से है। अभी आपकी एज है कितनी? 35+ है मैम, 35 साल। 35 प्लस, यानी 15 साल के थे तब से आप काम करने लगे थे? जी 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 मैम जी। हाँ जी मैम। अरे 35 प्लस है, मान लो तो भी 20 हटा दोगे तो 15 से थोड़े से ऊपर हो गए ना, 15 प्लस हो गए। जी जी मैम जी, 15 साल से ही फादर साहब भी यही मैं काम में इसलिए थे। पूछ रही हूँ कि जी जब, हाँ, जी जी मैम, 15 साल का ही था तब वर्क शुरू कर दिया था, काम शुरू कर दिया था तब। हाँ, तो क्योंकि तब तक शरीर बहुत अच्छे से नहीं बन पाया होता है ना, और जो जी काम जी कर रहे जी। थे उसमें बहुत झुकना होता है ना? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी मैम। एक बात बताइए, आपका पेट वोट अच्छे से साफ होता है? बिल्कुल मैम, बाकी कोई परेशानी नहीं है, हाँ सिर्फ तो पेन सर ही। देखो, हाँ, तो ये पॉस्चरल प्रॉब्लम हो गई, मतलब हाँ पॉस्चर अगर ठीक नहीं होता है तो उस वजह से भी तकलीफ होती है। तो हाँ जी यहाँ हाँ जी। पर क्या होगा कि कुछ आपको योग आसन होंगे जो करने होंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आपकी कुछ दवाएं चलेंगी, और ख्याल रखना पड़ेगा, सीधा बैठना उठना होगा, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। इस, इस बात का तो पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ जी। और कोई तकलीफ है बैक बैक पेन के अलावा?
बैक पेन बस वो ये टांग में जाती है मैम, पूरी टांग में पेन है, पूरी बैक से लेके पूरी तो टांग में। ऐसा तो नहीं कि एक तरफ बैक में शुरू होकर एक साइड से टांग में जाती, दोनों टांग में जाती है? नहीं, एक ही टांग होती है, ज्यादातर चला नहीं जाता, जब ज्यादा तेज चलो ना तो फिर जब बैठो तो फिर उठने में बड़ी प्रॉब्लम है चलने में। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपको जो लेटरिन होती है, मल निकलता है, वो जी स्टिकी तो नहीं रहता? चिपचिपाहट तो नहीं रहती उसमें? नहीं मैम, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्लियर है सिस्टम। नहीं, क्योंकि देखो बॉडी में कोई भी बीमारी होती है ना तो हमारे ठीक है, हमारा पोस्चर में प्रॉब्लम है इस वजह से है, लेकिन हाँ जी। उसके अलावा हमारे डाइजेशन में भी लोड होता है। जी ठीक है, जी तो जी। उस वजह से इस तरह की चीजें होती है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। जी जी, कोई बात नहीं मैम। जरा अपनी जीभ दिखाइए सर। अच्छा, चलिए, और बताइए, कोई डेंगू चिकनगुनिया इस तरह की कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी पहले? नहीं मैम, कुछ नहीं, ये प्रॉब्लम कोई भी नहीं हुई है आज तक। मतलब कोई और मेजर इशू नहीं रहा है? कमर दर्द वाली तकलीफ कितने साल से चल रही है? जी जी, ये हो ज्यादातर साल एक से ज्यादा ही हैवी हो गई। तो आपने फिर एलोपैथी वालों में भी दिखाया होगा, तो उन्होंने क्या बोला? नहीं मैम, एलोपैथी नहीं, ये इधर ही आया हूँ मैं, पहले ऐसे अपने मेडिकल में दिखाते रहे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया हम्म। कि ये डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो कोई एमआरआई वगैरह नहीं हुआ है? एमआरआई नहीं करवाया, क्योंकि डॉक्टर ने, जिस डॉक्टर ने बताया वो कह रहे हैं एमआरआई की जरूरत नहीं है, एक्सरे वगैरह टेस्ट वगैरह सारे होके आए हैं। एक्सरे में अधिकतर रिपोर्ट्स आज की डेट में ओके आती हैं, इसलिए मैंने एमआरआई बोला, जी क्योंकि एक्सरे में जी फाइंडिंग नहीं पता चल पाती है तो एमआरआई करा लेते हैं, तो उसमें क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि डिस्क प्रोलैप्स है, डिस्क बल्ज है, या डिस्क में कुछ और प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, अगर डीजनरेटिव चेंजेस हो चुके होंगे कुछ उस तरह का, तो इट विल जी टेक टाइम। एकदम जी जी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर कोई एनाटॉमिकल चेंज नहीं, मतलब सिंपल सा है, गाड़ी के पुर्जे अगर नहीं खराब हुए हैं, नहीं घिसे हुए हैं, तो जी जी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो ये सिस्टम है नहीं कि गाड़ी का पुर्जा बदल दोगे, हाँ जी है हाँ ना? जी हाँ जी तब उस हाँ पर जी पुर्जे के लिए कुछ कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे पुर्जा ठीक हो जाए। तो हमें वो देखना जरूरी पड़ता है कि क्या पुर्जा मुड़ तो नहीं गया है, हाँ या जी हाँ जी हाँ पुर्जा जी। घिस तो नहीं गया है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सिंपल सी है। तो उसमें अपना खान पान का तो ख्याल रखना ही होगा, कुछ दवाएं होंगी, कुछ लोकल आपका थेरेपी चलेगा, मतलब जिससे वहां पर जल्दी हीलिंग हो। लेकिन साथ में आपको अपने पोस्चर को, मतलब उठने बैठने के तरीके को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है सर? हाँ जी हाँ जी। और कोई बीपी ओपी की तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं मैम, बीपी और कुछ नहीं, बीपी वगैरह कुछ भी नहीं, शुगर कुछ कोई। हाँ, इस टाइम पे अभी चेक करवाया था, थेरेपी चल रही है मेरी, तो इस टाइम पे चेक करवाया, सुबह लो था थोड़ा। अच्छा, हाँ पीते जी। उते तो नहीं है सर जी? नहीं, ड्रिंक करता था मैं पहले, लेकिन ये कोई 10-15 दिन से जब से ये हुई है प्रॉब्लम ज्यादा, तो बंद ही है। नहीं, वो आपकी आंखें बता रही थी, इसीलिए मैंने पूछा। जी और जी दस जी। पंद्रह दिन छोड़ने से थोड़ी आंखों में फर्क आ जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये कितने साल से पीने का सिलसिला चल रहा था? ये मैम कभी कभार है, डेली वाला तो है नहीं, ये कभी कभार चलता रहता, हो गए नहीं, 10-12 कभी साल। कभार भी भाई, देखो जहर जहर दस होता है। साल भर दस में दस एक बार बारह भी लेते हैं तो जहर जहर ही लेते हैं। जी जी जी, ये 10-12 साल से है मैम। अच्छा, 10-12 साल से है। और नॉन जी। वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है आप? नहीं, नॉन वेज है। तो नॉन वेज अधिकतर रात को खाते हैं, सुबह? नहीं मैम, रात को तो नहीं है, वैसे दिन में ही शॉप पे ही चलता है, घर में तो नहीं खाता कोई भी। अच्छा, तो जब अकेले शॉप पर ही खाते हैं तो फिर अच्छे से खा जी भी जी लेते जी होंगे, जी। है ना? हाँ, ठीक ठाक। हाँ, नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जिनके घरों में नहीं खाया जाता तो बाहर खाते हैं तो उनका ज्यादा मन करता है, तो अमाउंट ज्यादा खा लेते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं, नहीं होता बहुत कि जब ज्यादा नहीं। नॉनवेज वगैरह खाते हैं तब पेट मतलब कब्ज वगैरह भी रहती हो? नहीं मैम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। चलिए, मतलब आपकी कमर दर्द का है, सिर्फ ये तकलीफ है, अगर बस लेट ये, जाते हैं तो लेट करके उठते हैं तो तकलीफ हो ज्यादा बढ़ जाती है ना? चलते फिरते नहीं मैम, रहते हैं तो ज्यादा। नहीं नहीं, चलते ही ज्यादा होती है, जैसे, जब उठ के चलो ना फिर ज्यादा होती है। हाँ वही मैं कह रही हूँ, उठकर चलते हैं। जी। जब लगातार चलेंगे कुछ टाइम बाद तो ठीक हो जाएगी ना? नहीं मैम, नहीं नहीं नहीं, अब ये कोई दस और पंद्रह दिन से ज्यादा ही हो रही है अब। अच्छा, नहीं, जैसे मान लीजिए एक होता है कि बिस्तर पर हम सोए हुए थे, हम उठे, तब ज्यादा दर्द हुआ, या हमने दिन भर काम कर लिया तो हमको शाम को ज्यादा दर्द हुआ? दिन में ही जब काम करो तब ज्यादा होती थी, अब चलो ज्यादा ही हो रही है अब तो काम पे गए हुए ठीक है। कम से कम 1 महीना हो गया। नहीं तो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। ठीक जी है? जी जी। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।
वही मैम, ये टांग का जो है, ये मतलब लोअर बैक कह रहे थे, ये कभी कोई कहते हैं शिकाटिका की प्रॉब्लम है, तो कोई वो री की दर्द कहते हैं, उसका नहीं पता चल रहा कुछ। नहीं वो देखो, आपको इसलिए मैंने पूछा कि वो दर्दें किस तरीके से हैं। वो लग रहा है जी सियाटिका टाइप का पेन है, लेकिन जी इसमें आपकी दिनचर्या भी ऐसी रही होगी। आप सुबह कितने बजे सोकर उठते हैं? मैम, ये जब से पेन ज्यादा स्टार्ट हुई है तब तो ना सोया जाता है ना उठा जाता है। अरे उसके कोई पहले आप कितने बजे सोकर उठते थे सर जी? सुबह कुछ 6 साढ़े 6 बजे उठ जाता था पहले। पक्का? जी जी जी। क्योंकि सात अच्छा, बजे हम और जी। रात में कितने बजे सोते थे? रात की टाइमिंग है कुछ 10 11 बजे के बीच बीच ही। और दिन में कितने घंटे सोते हैं? दिन में कहाँ सोया जाता है, पूरा दिन तो शॉप पे ही हो जाता था, वर्क ही नहीं, ऐसा है। शॉप पर भी मौका पड़ता है, इंसान सो जाता है, इसलिए नहीं पूछ रहे हैं। नहीं नहीं मैम, शॉप पे वो हमारा लेबर का काम होता है ना शॉप पे, मतलब कि अपनी शॉप काम अपना है तो खुद भी करना पड़ता है। ठीक है, चलिए। जी। मतलब आप उठते हमेशा सुबह ही थे, और पेट उठते ही साफ हो जाता था कि कुछ टाइम बाद पानी वानी पीकर, चाय वाय पीकर तब साफ होता था? नहीं नहीं मैम, मतलब 15 20 मिनट के बाद ब्रश करके उसके बाद ही, खाने से पहले ही। अच्छा, एक बात मुझे आप बताइए, आपकी डेट ऑफ बर्थ किस मंथ की है? मैम, ये 16 सितंबर 89 की। 16 सितंबर 89 की है, ओके। चलिए, कोई बात नहीं है। आपका जी ट्रीटमेंट चलेगा, टाइम लगेगा, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। बट जी मैम, परहेज भी पालना भी पड़ेगा, और सारी चीजें। कोई बात नहीं मैम। एक बार आप बताएंगे आपकी हाइट वेट कितना है? हाइट मैम 5.4। और वेट? वेट 58। पहले अच्छा। था जब से पेन से पहले। हम्म जी जी। पहले कितना वजन था? 58 ही था मैम, अब 10 दिन से तो पता नहीं। चलो, कोई बात नहीं है। आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और किसी जी को मैम। कुछ इनसे पूछना है तो पूछें। मैम उनको तंबाकू कुछ है क्या एडिक्शन, टोबैको च्यूइंग, वो सब तो इन्होंने स्मोकिंग? मना कर दिया है। अब आप पूछिए सर, ये बताएंगे। आप कुछ जैसे अल्कोहल पीते थे तुम, ड्रिंक करते जी। थे, वैसे कुछ टोबैको च्यूइंग, सिगरेट, तंबाकू, ना ना कुछ, खर्रा? नहीं 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 सर, और कुछ भी नहीं है। ये भी ठीक, शॉप पे ओके। कई बार हो जाता था पार्टी वगैरह, बाकी और कोई कोई नशा नहीं है और। सर ओके आप ओके। एग्स वगैरह लेते हो सर, फ्रिक्वेंटली एग्स? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं, ओनली ड्रिंक था। नहीं, आप अंडे का सेवन करते थे क्या? अंडा खाते थे आप? नॉन वेज सारा खाता हूँ सर। जी नॉनवेज खाते थे? जी। ठीक है, कोई ट्रीटमेंट बताना चाहते हैं बता सकते हैं। इनका एमआरआई करके एक बार रिपोर्ट्स आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी आवाज आ रही है? यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। जी जी सर, आ रही है आ रही है। डॉक्टर, आप सर एक बार एमआरआई करा दीजिए, और कुछ ना मात्रा बस्ती दिया जाएगा तो ठीक हो जाएंगे, जी, लेकिन एक बार एमआरआई करा के फिर रिपोर्ट्स देंगे तो ज्यादा अच्छे से हम पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। कोई इशू नहीं है सर, एमआरआई करवा लेंगे। ठीक है, वो करवा लीजिए। आदरणीय जी महेंद्र सर कुछ ट्रीटमेंट बताना चाहें बता सकते हैं। सर इनको अभी तो उसके एमआरआई के हिसाब से ही चलेगा, नहीं बाकी तो इनको अपन दीपन पाचन देके और त्रिदुसांग गुग्गुल और पंचामृत लोक गुग्गुल और लाक्षा वगैरह का प्रयोग, महारासनादि और दशमूल करके कर सकते हैं अपन। जी आ रहा हूँ। और एक एरेंडेसने का प्रयोग अपन कर दें साथ में, जो यपचार वगैरह डाल के, जिससे वो जो कफ का वो हो आवरण, वो भी वहां से हट जाए। और अब फिलहाल उनको रूप स्वेद प्रारंभ कर दें। जी, बहुत अच्छा बताया। एक बार एमआरआई करा के फिर बात करें तो ज्यादा अच्छा से पता चलेगा। सर आप एक बार ठीक है। एमआरआई करा दीजिए, फिर हम बात जी जी, करेंगे। कोई ठीक है। इशू नहीं है। थैंक यू हाँ, थैंक यू। डॉक्टर शैलेश जी, आपका वीडियो और ऑडियो ऑन करिए सर। डॉक्टर शैलेश जी नहीं कर पा रहे। वीडियो और ऑडियो ऑन किए बिना कैसे बात करेंगे हम? ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करता हूँ। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना, मतलब एक चीज मालूम करनी है।
मतलब जनरली है वो केस। हाँ मेरे मेरा को आज हाँ ओपीडी में है ना, मुझे आज एक पेशेंट ने पूछा था ओपीडी में, मतलब गवर्नमेंट के ओपीडी में, तो फ्रूट्स कभी खाना चाहिए, सुबह खा सकते हैं क्या? फ्रूट्स शशि मैडम, तनिका मैडम आप बताइए। सर फ्रूट्स वगैरह जो खाने का टाइम है मेनली वैसे भी पित्त के काल में 10 to 12 मतलब 10 to 2 का टाइम होता है, तो उसमें मेनली खाना चाहिए। आफ्टरनून में तो कभी भी नहीं, जैसे 4 बजे के बाद बिल्कुल भी फ्रूट्स वगैरह नहीं खाओ। और मैं हमेशा कहती हूँ खाली पेट खाइए, और फ्रूट्स एक वक्त में एक फ्रूट खाइए, और जब आपका फ्रूट पच जाता है तब आप खाना खाइए। तो जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि एक चीज हमने कभी भी कुछ भी खाया वो पच गया तब खाया। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, खाना खाने से आधे घंटे पहले खा लेते हैं, खाना खाकर तुरंत खा लेते हैं, तो वो सब सारा क्या हो जाता है, अध्यशन हो जाता है, इसलिए वो करता है। पहली बात है। अच्छा। दूसरी बात, फ्रूट का नेचर देखो, अमाउंट देखो। तो जो हमारे यहाँ मात्रा से बोला गया कि मात्रा के हिसाब से होना चाहिए और ऋतुचर्या के हिसाब से होना चाहिए। अब आजकल मेजोरिटी जितने फ्रूट्स आपको अवेलेबल होते हैं नॉन सीजनल भी सारे आते जाते हैं, मतलब लगभग आप कह सकते हो कि हर सीजन में हर चीज अवेलेबल है। तो उस वजह से ना फ्रूट का फायदा होता है ना कुछ होता है। अब जैसे एप्पल है, एप्पल का सीजन जुलाई अगस्त का होता है, आप 12 महीने अवेलेबल है, कोल्ड स्टोरेज का है, इस तरीके से खा रहे हो और भूख का नहीं ख्याल रख रहे हो, एक तरीके से समझ लो मुंह चलाने की आदत है, तो मुंह चलाने में हम हेल्दी चला रहे हैं वाला हिसाब किताब उनके दिमाग में रहता है। तो अच्छा, अगर आप भूख के हिसाब से खिलाएंगे, पित्त के काल में खिलाएंगे, तो कभी भी फ्रूट्स को लेकर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं बस थोड़ा हाँ सा ये है कि ऐसा वो सुबह का कफ काल रहता है ना, तो इसलिए मैंने वो पेशेंट को आंसर नहीं दिया। तो मीठा रहता है नहीं, तो फ्रूट्स। कफ काल में मत खिलाइए। पहली बात है कि 10 to 2 मैंने इसीलिए कहा पित्त के काल में हाँ, खिलाइए। तो 10 बजे भी बंदा खा सकता है, 12 बजे भी खा सकता है, 2 बजे भी खा सकता है। बट शर्त ये होगी कि जब फ्रूट्स पच जाएंगे तभी खाना खाना है। ये नहीं अभी हमने फ्रूट्स खाया और उसके बाद, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी पेशेंट थी, उनका मैंने पूछा तो एक वक्त में 3-3 4-4 पता नहीं कोई था खाती थी। मैंने कहा मैम दिस इज टू मच। तो एक होता है अमाउंट, हाँ सेब खाती थी वो, एक वक्त में 3-4 सेब खा लेती थी। तो अच्छा, मात्रा का बहुत ज्यादा ख्याल होता है, जो हमारे यहाँ मात्रा से ही बोला है शायद ना। और खास करके सर आप देखोगे 40 के एबव के जितने लोग होते हैं, ये अधिकतर ओवर ईटिंग ज्यादा करते हैं, क्योंकि यस। ये खत्म हो चुकी होती, डाइजेस्टिव फायर उतनी अच्छी रह नहीं जाती है, और हाय मची रहती कि नहीं हम और ज्यादा खाएंगे। तो ये जो है मात्रा का निर्धारण करिए और भूख का निर्धारण करिए। तो मात्रा से खाएंगे और भूख से खाएंगे और सही समय पर खाएंगे तो ठीक रहेगा। अब रात के 10 बजे खा रहे हैं, रात के 2 बजे खा रहे हैं, या कुछ लोग का रहता है ना कि भाई आलस है, खाना तो बनाएंगे नहीं, लाओ फ्रिज से ओ, निकाला फ्रूट्स, उसको काटा, किसी भी वक्त खाया। तो ये जो किसी भी वक्त खाएंगे, आलस करेंगे, वो सारी वजह है जो फ्रूट्स का भी, मतलब हर चीज का अपना सिंपल कंसेप्ट है, भूख लगने पर खाना है, समय के ओके, हिसाब से खाना है। ओके, ठीक थैंक यू है, मैम। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सर। अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू सभी को। ठीक है, क्योंकि टाइम थैंक हो यू, गया, प्रणाम कल सर। मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू सर, प्रणाम सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू।